पुल के उस पार। किस नुकसान की बात कर रही हैं आप? आपने मुझे खुद सपोर्ट किया उसे इस घर से निकलवाने में, सिर्फ इसलिए कि उसके भाई ने मेरी बहन को तलाक दे दी, और आज जब मैं उसका बदला लेना चाहता हूं तो आप मुझे मना कर रही हैं? मुझे तो लगता है मेरी दिमाग की नसें फट जाएंगी। अरे ये सुबह सुबह तुम क्यों ऐसी बातें मुंह से निकाल रही? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूं। नहीं है इलाज किसी डॉक्टर के पास। कोई ज़हनी धचका पहुंचा है? किसी ने कुछ कहा है? जिस घर में आप रह रही हैं ना, ये घर मेरा है, मेरे शौहर का है। शुक्र करें कि मैंने आपको इस घर में रहने की इजाजत दे दी, वरना। हिना! अम्मी, ये सब क्या है? क्या वाकई सबा भाभी और आदिल भाई? अरे भाई, औरत जो है ना वो मर्द के सहारे पे ही घर में राज करती है। वो अब उस घर में ऐसे अकड़ अकड़ के चलेगी तुम्हारे सामने कि तुम्ही को तुम्हारे घर में गैर कर देगी, पराया कर देगी। मानो तो सच कहूं। हेलो हेलो, कौन हो माँ? अरे आज माँ की याद कैसे आ गई तुम? अम्मी, शिकवा करना उनको जचता है जो दिन रात अगले को खुद से याद करें। आप तो सबा भाभी में इतना खो गई हैं कि अपनी सगी औलाद भी याद नहीं आती आपको। मैं भूल गई हूँ? अरे बेटा, कोई माँ अपनी औलाद को कैसे भूल सकती है? मैं तो दिन रात दिल ही दिल में तुम्हारे लिए रोती हूँ, लेकिन तुम तो शादी करके ऐसे गई कि पलट के माँ की खबर भी नहीं ली। आपको सबा भाभी से फुर्सत मिलती तो चक्कर लगाती ना मैं। अरे बेटा, तुम तो वहां जाके उन्हीं के रंग में रंग गई हो। और सबा से क्या दुश्मनी है तुम लोगों को? किसी और की हो ना हो, मेरी जरूर है। और ये बात कान खोल के सुन ले और अपनी लाडली को भी बता दे, अगर सबा भाभी इस घर में दुल्हन बन के आई तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। सुन लिया आपने? भाई साहब, भावच को साथ नहीं लाया? उसने आना तो था, लेकिन उसे बुखार बहुत ज्यादा हो। फिर ये कौन सा गैरों का घर है? मेरी बहन का घर है, और माशाल्लाह हमारे 3-3 रिश्ते जुड़े हुए। मामू जान, अगर मोमानी जान आ जाती तो अच्छा होता। आएंगी, जरूर आएंगी, वो निकाह वाले रोज आएंगी। इंशाल्लाह। अगर इस वक्त सबा बेटी भी होती तो अच्छा हो जाता। मैं भी बुला के लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह। रस्मन एक शगन है तो बेटा ये पैसे रख लो। अरे कोई बात। मॉम, कम से कम आज के दिन जिद और नफरत तो भूल लो। ये मुंह मीठा। तुम्हें मेरी जिद से क्या लेना देना? तुम जो चाहते थे वो तो कर आए ना, कर ली ना अपनी मर्जी। अब मैं खुश हूं या नाराज, तुम्हें इससे क्या? से अब छोड़ो गुस्से को। देखो, बेटे की खुशी में खुश रहना ही हमारे लिए बेहतर है। वो अपनी नई जिंदगी का आगाज करने जा रहा है, उसे मुबारकबाद।
विश करो बेटे। बहुत बहुत मुबारक हो भाई, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तुम्हारा पप्पू पूछ रही थी, और हुमा कहाँ है? जी मैं फोन करके मुबारकबाद दे दूंगा उनको, वो एक्चुअली ऑफिस में बिजी था तो टाइम ही नहीं मिला। और हुमा वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो इंशाल्लाह आपके निकाह में शरीक होगी। कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक है, मत करो बात, लेकिन नीचे जाकर भाई को मुबारकबाद दे दो। मुझे मुनाफिकत करनी नहीं आती। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती हुमा। हाँ, मोहम का रवैया मुझे समझ आता है, लेकिन तुम इस रिश्ते से इतनी नाखुश क्यों हो? सबा भाभी से तो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्ती थी और तुम उन्हें पसंद करती थी। करती थी, अब नहीं करती। जिस औरत की मैं शक्ल नहीं देखना चाहती उसका वजूद इस घर में कैसे बर्दाश्त कर लूं? तुम्हारा सबा भाभी से इख्तिलाफ क्या है आखिर? अब मुझे समझ आई है, तुम अपने घर जाना भी उन्हीं की वजह से अवॉइड करती थी ना? मैं आपके हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। पता नहीं क्या समझती है खुद को, जिद्दी, अनापरस्त। मामा अच्छा खासा मौका था जो आपने हाथ से जाने दिया। मुझे वहां जाने के लिए किसी न किसी के सपोर्ट की जरूरत तो थी ना। आपकी राय भी तो बहुत अहमियत रखती है हमारे लिए। मेरी राय की भला क्या जरूरत है? लड़की लड़के ने जो कुछ करना था खुद मिलकर तय कर लिया। पुल के उस पार, पुल के उस पार। मामा अच्छा खासा मौका था जो आपने हाथ से जाने दिया। मुझे वहां जाने के लिए किसी न किसी के सपोर्ट की जरूरत तो थी ना। रचना, बेगैरती की भी हद होती है। तुम अब भी वहां जाने की आस लगाकर बैठी हो। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो औरत अपने या अपने बेटे के किए पर शर्मिंदा है? नहीं, तुमने देखा नहीं कितनी मक्कारी से कह रही थी कि भाई पुरानी बातें मत छेड़ो। मैं अगर उसकी बात सुन भी लेती, लेकिन वो थोड़ी बहुत तो शर्मिंदा होती। तो मुझे भी तो मतलब है ना वहां जाने से। कर लेने देती उनको खुद गर्जी, कम से कम मेरा तो काम बन जाता। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खुद गर्ज और मक्कार है वो औरत, और ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। मम्मा, क्या आज आपकी शादी थी? नहीं 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 बेटा, किसने कहा आपसे? बुआ कह रही थी कि जब तुम्हारी माँ की शादी हो जाएगी वो तुम्हें छोड़ के चली जाएंगी। नहीं बेटा, मैं आपको छोड़ के कहाँ जा सकती हूँ? इतनी प्यारी गुड़िया को छोड़ के। मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ रहूंगी। तो बुआ ने ऐसा क्यों कहा? बुआ का तो काम ही यही है, दूसरों का दिल बुरा करती है। तुम बेटा उनकी बातों को गौर से नहीं सुना करो। मैं जहां जाऊंगी अपनी बेटी को अपने साथ रखूंगी।
आप कहाँ जा रही हैं? मानो तो सच कहूँ, अल्लाह की शान देखो, कैसा अच्छा हीरा सा लड़का मिल गया सबा को। बड़ा दिल जिगरे वाला है आदिल। है एक बच्ची की माँ से शादी कर रहा है, बड़ा अजर मिलेगा उसे यतीम बच्ची के सर पे हाथ रखने का। वैसे आप उसकी बात है, ये तो बताओ कि वो माँ को साथ रखेगा या सिर्फ खर्चा पानी ही देगा, या फिर दोनों माँ बेटियों को साथ रखेगा? अरे बुआ कैसी बातें करती हो, दोनों को रखेगा भाई। मरियम से बहुत प्यार करता है वो, और निकाह करके सिर्फ खर्चा तो नहीं देगा, बाप होने की पूरी पूरी जिम्मेदारी भी अदा करेगा। मानो तो सच कहूँ, ए बहन बड़ी हिम्मत का काम है। है आदिल मियाँ के जब अपने बच्चे हो जाएंगे तो बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे वो। है अपने बच्चे तो अपने ही होते हैं ना। आपकी राय भी तो बहुत अहमियत रखती है हमारे लिए। मेरी राय की भला क्या जरूरत है? लड़की लड़के ने जो कुछ करना था खुद मिलकर तय कर लिया। अगर आपके दिल में मेरे लिए ज्यादा मोहब्बत होती तो आप इस तरह सबा भाभी को मुझ पर फौकियत ना देते। कैसी बातें करती हो तुम? भला अपनी औलाद पे कोई किसी और को फौकियत दे सकता है? पुल के उस पार, पुल के उस पार। भाईजान ये तो छोटी मोटी रस्में थी, इतने खानदान के होते हुए तफसील में जाने की क्या जरूरत है? ठीक कह रहे। वैसे भी दोनों की पहली शादी तो है नहीं, मेरा ख्याल है सादगी से निकाह कर देंगे। ठीक कह रहे हैं आप। भावज आप भी तो कुछ कहें, आपकी राय भी तो बहुत अहमियत रखती है हमारे लिए। मेरी राय की भला क्या जरूरत है? लड़की लड़के ने जो कुछ करना था खुद मिलकर तय कर लिया, हम मुझे बोलने की क्या जरूरत है? करते फिर अपनी मर्जी। हमने जो तय कर लिया है वही काफी। वो हुमा कहाँ है? होगी अपने कमरे में, और कहाँ होना है उसने। मेरी किस्मत बहुओं के मामले में बहुत ही बुरी निकली। जैसी हुमा है वैसी सबा निकलेगी। अपनी 1.5 इंच की मस्जिद अलग से बनाए रखेगी वो। बेटा ये तुम्हारा ससुराल है, यहाँ अपना मिजाज और मुंह दिखाना अच्छा नहीं लगता। लोग तरह तरह की बातें करते। मम्मी क्या आप मुझे यहाँ झिटकने और टोकने के लिए आई हैं? नहीं बेटा, इतने दिन हो गए थे तुम्हें देखे हुए, आंखें तरस गई थी, जी चाहा तो चली आई। झूठ बोलती हैं।
अगर आपके दिल में मेरे लिए ज्यादा मोहब्बत होती तो आप इस तरह सबा भाभी को मुझ पर फौकियत ना देती। कैसी बातें करती हो तुम? भला अपनी औलाद पे कोई किसी और को फौकियत दे सकता है? देती हैं आप, और दे रही हैं। तुम्हारी अपनी जगह, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। अम्मी, अब उस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं। जो बची कुछ इज्जत मेरी इस घर में थी ना, वो भी सबा भाभी छीनने के लिए आ रही है। ये तुम्हारा वहम है। तो तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम देखना, जब वो इस घर में आएगी तुम्हारा कितना ख्याल रखेगी, कितनी ढारस होगी तुम्हें उसके यहाँ होने से। और फिर तुम दोनों जब एक छत के नीचे होगी तो मुझे कितना इत्मीनान और सुकून होगा। कितनी भोली हैं आप अम्मी। ये वही सबा भाभी हैं जिन्होंने काशिफ से मेरी मंगनी तुड़वाकर जबरदस्ती मुझे इस घर में भेजा है। ना वो कभी पहले मुझसे मुखलिस थी, ना अब हैं। हेलो। हाँ, क्या करी थी? अम्मी आई हुई थी, बातें कर रही थी। अच्छा, फुप्पो आई हुई है। मेरा सलाम कहना जरूर। क्यों फोन किया है तुमने? यार मुझे अचानक याद आया कि नेक्स्ट वीक आदिल भाई का निकाह है। दूल्हा दुल्हन से दोनों से बहुत ही करीबी रिश्ता है, तो तुम्हारी तैयारी भी अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। तो सोच रहा था कि आज ऑफिस से जल्दी आज हम लोग शॉपिंग पे चलते हैं। तुम्हें जो भी चाहिए तुम जाकर ले लो। मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी कामरान। लेकिन मैंने कहा ना, मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी। तुम्हारे बेटे ने तो बड़ा तीर मार लिया ना, बिन माँ के जाकर शादी की तारीख रखाया। एक बेवा एक बच्चे की माँ को ब्याह कर ला रहा है घर में। पहला वाला तुम्हारी शादी पे मरता था और दूसरा वाला तो तुम पर जान देता है। रकम 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 कहाँ से आएगी रकम फुप्पो? आपका बेटा तो अभी कुछ करता नहीं है कि आपके हाथ में लाके वो रकम रखेगा। और वैसे भी सबा भाभी की शादी की जिम्मेदारी अली की हरगिज नहीं। बनता जाए धीरे धीरे एक फसाना प्यार का, पुल के उस पार